कर्ण पिशाचिनी का श्राप। गांव का नाम था मृगनयनी, जहां सूरज ढलते ही हवाओं में एक अजीब सन्नाटा पसर जाता था। गांव के अंतिम छोर पर स्थित था वह काले पत्थरों से बना तंत्र मंदिर, जिसे लोग भय के कारण सिर्फ कर्ण पिशाचिनी का मंदिर कहते थे। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि ये मंदिर कभी देवी काली को समर्पित था, लेकिन एक अघोरी की तांत्रिक साधना के दौरान वहां कोई अज्ञात शक्ति प्रकट हुई, जिसने मंदिर को अपने अधीन कर लिया। वही शक्ति वर्षों से वहां वास करती थी, एक पिशाचिनी जो लोगों के कानों के रास्ते उनकी आत्मा पर अधिकार कर लेती थी। 3 जिगरी दोस्त राज, प्रिया और विक्रम शहर से गांव घूमने आए थे। गांव वालों की डरावनी बातों को महज लोक कथाएं समझकर उन्होंने तय किया कि वे रात के समय मंदिर में जाएंगे। रात के ठीक बजे 11 वे मंदिर के बाहर खड़े थे। हवा एकदम थमी हुई थी, जैसे सब कुछ उन्हें रोक रहा हो। लेकिन राज, जो हमेशा सबसे निडर था, आगे बढ़ा और दरवाजे को धक्का दिया। कर्कश आवाज़ के साथ दरवाजा खुला और भीतर से एक अजीब सी सीलन भरी गंध बाहर आई। दीवारें काली थीं और हर दिशा में देवी की टूटी फूटी मूर्तियां फैली थीं। लेकिन सबसे विचित्र था एक बड़ा पुराना शीशा जो दीवार पर टंगा था और मानो किसी को देख रहा हो। प्रिया की नजर उसी पर टिकी रह गई। वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। और तभी टॉर्च बंद हो गई। अंधकार ने सबको घेर लिया। कुछ आवाज आई? विक्रम ने कांपती आवाज में पूछा और उसी पल फुसफुसाहट गूंज उठी, जैसे कोई बहुत पास खड़ा हो और धीरे धीरे आपके कान में कराह रहा हो। राज ने अपने दोनों कानों को पकड़ा और जोर से चिल्लाया। वह जमीन पर गिरा, उसका शरीर अकड़ने लगा और फिर उसकी आवाज बदल गई। अब वह राज नहीं था। उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं और मुंह से एक भयानक हंसी गूंज रही थी। प्रिया और विक्रम स्तब्ध थे। मंदिर की दीवारों पर उभरते हुए साए, शीशे से झांकती एक भयावह स्त्री आकृति और राज की आत्मा में घुसी वो चीज। राज अब कुछ और बन चुका था। उसकी गर्दन अजीब तरीके से एक ओर झुकी थी और होठों से एक बेसुरी भयावह ध्वनि निकल रही थी, मानो कोई प्राचीन भाषा में किसी मंत्र का जाप कर रहा हो, पर शुद्ध बर्बादी का। प्रिया चीख पड़ी, लेकिन उसी पल एक अदृश्य शक्ति ने जैसे उसका गला दबा दिया। उसकी आवाज भीतर ही दम तोड़ गई। विक्रम ने कांपते हाथों से जेब से वो तावीज निकाला जो उसकी दादी ने उसे गांव आने से पहले दिया था। जब भी कुछ दिखे जो दिखाई नहीं देता, और जब भी कोई बोले जो बोल नहीं सकता। ओम अपसर्पान्तु ते भूता जपना, दादी ने कहा था। विक्रम ने उसी मंत्र का जाप शुरू किया। सर्पन्तु ते भूता, ये भूता भूमि संस्थिता। धीरे धीरे हवा हिलने लगी, मंदिर की दीवारें कंप कपाने लगीं और वो पुराना शीशा जिसे प्रिया घूर रही थी, उसमें से धुंधली आकृति और स्पष्ट होने लगी। शीशे में अब एक स्त्री थी, लंबे बिखरे बाल, गहरा काजल और रक्त मिश्रित कानों से बहती धारा। उसकी आंखें केवल एक ही दिशा देख रही थीं, राज की ओर। विक्रम मंत्र पढ़ता रहा, लेकिन अब पिशाचिनी की फुसफुसाहट ने उसे भी सुनाई देना शुरू कर दिया था। सिर्फ कान ही नहीं, अब जुबान भी मेरी होगी। विक्रम ने तुरंत अपने कानों में उंगलियां ठूंस लीं और प्रिया की ओर दौड़ा, जो अब जमीन पर पड़ी बेहोश थी। लेकिन जैसे ही उसने प्रिया को छूने की कोशिश की, राज की विकृत देह हंसते हुए बीच में आ गई। विक्रम, तूने मंत्र से छेड़ा मुझे, अब तेरा मौन ही तेरा अंत होगा। उसकी आंखों से काला धुआं निकलने लगा और वो हवा में तैरता हुआ विक्रम की ओर बढ़ा। विक्रम ने जोर से चिल्लाया,
माँ, दादी, रक्षा करो। अचानक मंदिर के एक कोने में एक ध्वनि हुई, जैसे किसी ने घंटा बजाया हो। एक छुपे हुए स्तंभ से तेज प्रकाश निकला और थोड़ी देर के लिए राज का शरीर पीछे गिर पड़ा। उसी समय प्रिया को होश आया। वह कांपते हुए बोली, वो शीशा, वो इस सब की कुंजी है। जब तक वो है, ये श्राप जिंदा है। विक्रम ने उसकी आंखों में देखा और दोनों ने एक साथ कहा, हमें उस शीशे को तोड़ना होगा। लेकिन जैसे ही वे शीशे की ओर बढ़े, राज फिर से उठ गया। पर इस बार उसकी पीठ से 2 पिशाचिनी भुजाएं बाहर निकल आई थीं। पूरी तरह कर्ण पिशाचिनी के वश में था। उसकी आंखों से काले आंसू बह रहे थे और पीठ से निकली 2 भुजाएं हवा में लहराकर एक अभिशप्त नृत्य सा कर रही थीं। मंदिर की दीवारों पर जले हुए हाथों की छाया घूम रही थी। हर छाया कानों की ओर इशारा कर रही थी। विक्रम और प्रिया ने शीशे की ओर दौड़ लगाई, लेकिन जैसे ही वे करीब पहुंचे, शीशे की सतह पर एक चेहरा उभर आया, वही पिशाचिनी का। अब उसकी आंखें लाल थीं और होंठ फटे हुए। तुम्हें लगता है शीशा तोड़ने से मैं बंध जाऊंगी? ये तो बस मेरी आंख है। मेरा असली रूप तो तुम्हारे चारों ओर है। शीशा हिलने लगा। उससे धुएं की तरह कुछ बाहर निकलता गया। भूतकाल की घटनाएं, तपस्यारत अघोरी, मंदिर का रक्त विभूत इतिहास। विक्रम और प्रिया ने देखा कि कैसे अघोरी साधना करते हुए गलती से एक मृत गर्भवती स्त्री की आत्मा को जागृत कर बैठा था, जो फिर कर्ण पिशाचिनी बनकर उसके शरीर में समा गई। उस दिन से जो भी पुरुष मंदिर में गया, उसके कानों से वह आत्मा घुसती गई और एक एक कर सब पागल हो गए या गायब हो गए। प्रिया कांपती आवाज में बोली, उसके श्राप का स्रोत ये शीशा ही है। ये उसी स्त्री की आत्मा का बंधन है जो कभी पूरा नहीं हो। विक्रम ने तुरंत अपनी जेब से वही ताबीज निकाली जिसे दादी ने दिया था और उसे शीशे के केंद्र में फेंक दिया। पर जैसे ही ताबीज शीशे को छुआ, एक जोरदार चीख गूंजी, जैसे हजारों स्त्रियां एक साथ कराह उठी हों। राज, जो अब राक्षसी बन चुका था, आसमानी चीख मारता हुआ हवा में उठा और बोला, श्राप टूटता है, पर इसकी कीमत चाहिए। शीशा दरकने लगा, लेकिन अब मंदिर की दीवारें भी दरारों से भर गई थीं, जैसे कोई बहुत पुराना बंधन अब खुलने जा रहा हो। प्रिया ने विक्रम से कहा, मुझे लग रहा है कि किसी एक को यहीं रहना होगा, इस ऊर्जा को पूरी तरह बांधने के लिए। विक्रम बोला, नहीं, मैं रुकूंगा, तू राज को बाहर ले जा। लेकिन तभी राज ने चेतना में आते हुए कहा, नहीं, ये मेरी गलती है, मैं ही इसे बंद करूंगा। राज खुद उठकर शीशे की ओर बढ़ा, अपने फटे हुए हाथों से उसके दोनों किनारों को थामा और जोर से चिल्लाया, ओम कर्ण भूतिनाशाय नमः। शीशा चकनाचूर हुआ। मंदिर की दीवारें एक साथ ढहने लगीं। पिशाचिनी की अंतिम चीख मंदिर की छत से टकराई और हवाओं में बिखर गई। राज मलबे के बीच गिर पड़ा। प्रिया और विक्रम जैसे तैसे मंदिर से बाहर निकल पाए। पीछे मुड़कर देखा, अब मंदिर सिर्फ एक राख का ढेर था, लेकिन वो राख से उठता एक काला धुआं कहीं शांत नहीं हुआ था।